हादिही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। दुनिया में मैं पर्दे डाल दूं, रात को ज़िना हो रहा है पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबला सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे, हम कहेंगे वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज नाफरमानों को अलग कर दो। ये दुनिया जजा सजा की जगह नहीं है, ये इम्तिहान है। फिर मेरा रब कहेगा जन्नत आए, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन। फिर मेरा रब कहेगा जहन्नम आए, वबुर्रिज़ल जहीम लिल-गावीन। मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनने के लिए हमारा चैनल पाथ टू मदनी को सब्सक्राइब करें। मौलाना साहब का ये बयान अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अर्द बारिज़ा, जमीन नंगी होगी खुली, न पहाड़ न सहरा न दरिया न समंदर न झील न साउथ पोल न नॉर्थ पोल जहाँ बर्फ जमी हुए, क़ान सफ़सफ़ा। वहशरनाहुम, और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए? लक़द अहसाहुम, मैंने घेरे में लिया होगा, वअद्दहुम अद्दा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा। वकुल्लुन आतीह यौमल क़ियामत फ़र्दा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। औरातन खुफ़ातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं। नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पाँव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो खबर फटेगी, खबर फटेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन। कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दी, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल बने। मेरा रब जमा करेगा, जोर कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप न सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा। वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब जा रहे हैं उस दिन 8 होंगे उठाया हुआ होगा, और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएंगे, सब बेहोश। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े गए। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोशी नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी, जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, तब थोड़ा दिखा दे, तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो, 40 दिन के बाद होश आए। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आए, फिर बाकियों को होश आए, फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमान के बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब,
صدر صاحب, وزیر صاحب, کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے. مؤذن تو تمہاری تنخواہ لینے والا, ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی, اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم, میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا, پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, صرف تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی, آج میں بولوں گا تم سنو گے. میرا رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے, وَإِن مِّنکم إِلَّا وَارِدُهَا, اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے, ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے, بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج, ہر آدمی کو, فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا, ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا, میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا, تو آج کیا لائے ہو میرے لیے, دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا, وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان, یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا, اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے, تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں, ارے نہیں ماذا قدمت, جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا, جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے, لاؤ بھائی, اس کی اچھائی بھی لاؤ, برائی بھی لاؤ, نیکی بھی لاؤ, گناہ بھی لاؤ, اچھا بھی لاؤ, برا بھی لاؤ, جھوٹ بھی لاؤ, سچ بھی لاؤ, آج لاؤ. بندگی بھی لاؤ, غفرت بھی لاؤ, ظلم بھی لاؤ, عدل بھی لاؤ, ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے, تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا, فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو, پکڑو. تو پولیس آتی ہے, پکڑ ہاتھ کڑی لگاتی ہے, تو اللہ کی پولیس آئے گی, وہ کیسے پکڑے گی, مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی, یہاں سے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور اس پر سے کھینچیں گے, ٹھک, اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا, وہ ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا, پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کریں. سرابیلہم من قطران, آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا, انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا, نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا. کوئی عورت غلط ہوگی, ہار جائے گی, تو اس کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے, اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے, بالوں سے, تو اس کو سے جھٹکا دیں گے. تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی, کہے گی رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کہاں سے رحم کریں. یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب کچھ ہونے والا ہے, یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں, اوہو, تو میرا رب اعلان, تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا, نیکیاں بڑھ گئیں, مبارک ہو, مبارک ہو. تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا, قرآن سے ہی سنو. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا, یہ کامیابی کی نشانی, نیکیاں بڑھ گئیں, تو ایک نعرہ لگائے گا. آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا, جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنے شروع کر ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی, تو ایک نعرہ لگا گا ہو, کہے گا تمہیں کیا ہوا, تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا, اس کے
नारे को कुरान ने लफ्ज बनाया। मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया, फयक़ूलु हो उमुक़रऊ किताबिया। वो एक नारा, ये जो हा ओ मैंने ये लफ्ज ना, ये नारा है। तो हो, वो कहेंगे क्या हुआ? कहेगा इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर देखो, मैं पास हो चुका, मैं पास हो चुका, मैं पास हो चुका, मेरा पेपर देखो। वो कहेगा तू कैसे पास हो गया? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा रब पनामा में मेरा टेस्ट ले रहा है। मैं तैयारी करता रहा, मैं खाली डॉलर नहीं जोड़ता रहा, मैं तैयारी करता रहा। तो अब अल्लाह का जवाब आ रहा है। अब अल्लाह कह रहा है फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। मेरे बंदे को जन्नत मुबारक हो, मेरे बंदे को आला जिंदगी मुबारक हो, आली शान जन्नत मुबारक हो, जन्नत के तोहफे, जन्नत के फल मुबारक हो, इसके गुच्छे लटके हुए तुम्हारे सरों के ऊपर मुबारक हो। या आपके अंगूर का गुच्छा इतना सा होता है, देखो इतना सा होता है, अभी रोजाना खाने पर नजर आता है, इतना सा गुच्छा होता है। एक बुद्दू ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा है। कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? तो आपने कहा एक कौवा, एक महीना सीधा उड़ता 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 जहां पहुंचेगा उतना बड़ा जन्नत के अंगूर का एक गुच्छा। जो माफ नहीं करता है, कम माफी मेरी सबसे आला सिफत है, दरगुजर मेरी सबसे आला सिफत है। और तुम माफी तो मांगो, तुम तौबा तो करो, तुम तौबा भी ना करो और तो अल्लाह भी माफ कर देगा। तो इतना अंधा कानून तेरे रब का नहीं है और इतना अंधा इंसाफ उसका नहीं है। फिर क्या जरूरत है करबला के मैदान कायम करने की? अगर रात के नाचने वाली और रात के रोने वाली का एक ही मकाम बना दिया जाए, रात को मुसल्ले पे आंसू बहाने वाला और रात को जिना करने वाला अगर एक ही तराजू में तोल दिया जाए और हलाल रोटी खाने वाला बच्चा तड़प तड़प के जान दे जाता है और उसके पास दवाई के पैसे नहीं होते और वो हराम नहीं खाता, नहीं कमाता, अपने बच्चों के दुख सह जाता है पर वो अपना हाथ गलत तरफ नहीं बढ़ाता और बच्चों को हराम हलाल इकट्ठा करके भर भर के देने वाला और खिलाने वाला, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, आए हाय, तो फिर करबलाओं की क्या जरूरत है? फिर नई तारीख लिखो, आज नई रोशनी है, नई तारीख लिखो। अगर निकाह और जिना बराबर हो जाए, अगर बीवी और गर्लफ्रेंड बराबर हो जाए, अगर खामिद और बॉयफ्रेंड बराबर हो जाएं, अगर जुल्म और इंसाफ बराबर हो जाएं, अगर अदल और जुल्म बराबर हो जाएं, रिश्वत और हलाल बराबर हो जाए, सूद और हलाल बराबर हो जाए, शराब और पानी बराबर हो जाए, माँ बाप का नाम फरमान फरमा बरदार बराबर हो जाए, पाक दामन दागदार बराबर हो जाए, अगर जालिम और मजलूम बराबर हो जाए, तो 1.25 लाख नबियों की तारीख खत्म हो जाएगी, कुरान खत्म हो जाएगा, हदीस खत्म हो जाएगी, इंसानियत मिट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी अंधा कानून नहीं है, ऐसा भी अंधा कानून नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, वो इतना जालिम तो है ही नहीं, ऐसा भी पकड़ने वाला नहीं है कि माफ करे ही ना। तुम तौबा करो, वो माफ करेगा, तुम कदम बढ़ाओ, वो चल के आएगा। जरा जो मेरी तरफ एक कदम आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ, मैं 2 कदम आता हूँ, जो चल के आता है मैं दौड़ के आता हूँ, जो तौबा करने मेरी तरफ चल के आता है मैं अर्शों से नीचे उतर कर उसका इस्तिक़बाल करता हूँ। उसका मुतालबा है, अजान हो तो डिफेंस बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, दौड़ो मस्जिद की तरफ। हम नमाज हमारा जाती फेल नहीं है, हमारा इज्तिमाई फेल है। इज्तिमाई जिस माशरे से नमाज मिट जाए वो माशरा इस्लामी कहलाने का हक खो देता है। तो मेरे भाइयों, 700 दफा कुरान बोला नमाज नमाज नमाज, 700 दफा